आप सबका इस्तकबाल है मेरे चैनल खान एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। मैं आपका दोस्त खान मोहम्मद इसराइल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अजीज तलबा व तालिबात, आइए आज हम शुरू करते हैं मज़मून जोग्राफिया जमात दवम, सबक नंबर 5, कुदरती नबातात और हैवानात। जहां कुदरत आ जाता है वहां इंसान का बस खत्म हो जाता है। बच्चों, कुदरती नबातात से मुराद ही यह है कि ऐसी नबातात जिन्हें इंसान ने नहीं पैदा किया, जिन्हें इंसान ने नहीं उगाया, और ऐसी हैवानात और नबातात जिनमें इंसान का कोई दखल नहीं है। उन नबातात और हैवानात के ताल्लुक से जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से ही ये तमाम चीजें इस दुनिया में मौजूद है, उनके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। किताब में आप देख रहे हैं कि कुछ जिक्र किया गया है जानवरों का, नबातातों का, हैवानातों का। गरज हम ये कह सकते हैं कि ये जानवर जिन्हें आपने इससे पहले भी हमारे मुल्क में और टीवी पर और बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, जिनमें यहां पर आप शेर, अजदा जिसे अनाकोंडा भी कहा जाता है, एक किस्म का परिंदा, ब्राजील में पाई जाने वाली काली मिर्च, उसके बाद कैक्टस का पौधा और दूसरी चीजों को आप यहां पर देख रहे हैं। गरज इस शक्ल को देखने के बाद आप माहौल में ऐसी नबातात कहां पर देख सकते हैं या कहां पर आपने देखी है, उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। साथ ही साथ इन तस्वीरों में दिए गए नबातात के ताल्लुक से भी आपको मालूमात हासिल करना है कि इन नबातात के नाम क्या है, इन हैवानात के नाम क्या है। अजीज बच्चों, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि किताब में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, जमीन की तबई साख्त के उफ़की तराशे शक्ल 5.2 में दिए गए हैं। यह तराशा ब्राजील का तराशा है जिसे आप यहां पर देख रहे हैं। गरज आप इस तराशे में शुमाल से जुनूब की जानिब जब जाते हैं, हम जब इसका मुताला करते हैं, तो दर्ज वाला अमूर में होने वाला फर्क इस तराशे से जाहिर हो जाता है। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं कि जब हम शुमाल से जुनूब की जानिब बढ़ते हैं, यानी 5 दर्जे 11 मिनट से आगे की जानिब जब हम बढ़ते हैं, या शुमाल ऊपर है, ऊपर से नीचे की जानिब जब हम आते हैं, तो सबसे पहले गयाना की बुलंद जमीन का इलाका हमें दिखाई देता है। यह गयाना की बुलंद जमीन के इलाके में दर्जे हरारत तकरीबन 21 दर्जे सेल्सियस होता है, जबकि यहां पर बारिश
1600 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। यहां पर रेंगने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े और जलथलिए और दरख्तों पर मौजूद जानवर भी यहां पर पाए जाते हैं। जब हम गयाना के इलाके के थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें दिखाई देता है अमेज़न की वादी। जी, जिसके ताल्लुक से मैंने पिछले ही पीरियड में आपसे बतलाया था कि इस अमेज़न की वादी को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस सबक में हम आगे देखेंगे। यह अमेज़न की वादी दुनिया की सबसे बड़ी वादी है। यहां का दर्जे हरारत 28 दर्जे सेल्सियस के करीब होता है, जबकि यहां ब्राजील की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सबसे ज्यादा बारिश यानी कितनी? 2000 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है। जी, यहां पर भी रेंगने वाले, दरख्तों पर रहने वाले और जलथलिए वगैरह यहां पर भी पाए जाते हैं। यह इलाका इस्तवाई जंगलात का इलाका कहलाता है। अब इस्तवाई जंगलात का इलाका क्यों कहलाता है, यह भी एक सवाल आता है। इस्तवाई जंगलात का इलाका इसलिए कहलाता है क्योंकि यह खते इस्तवा के आसपास पाया जाता है, करीब में पाया जाता है। यही वजह है कि अमेज़न के जंगलात हमेशा सदाबहार रहते हैं। बारिश होती रहती है, साल भर बारिश होती है, और साल भर बारिश होने की वजह से इन इलाकों के जंगलात माशाअल्लाह हरे भरे रहते हैं। इस अमेज़न की वादी के और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जुनूब की जानिब आते हैं, तो यहां पर पैराग्वे और पेराना दरिया की वादी का इलाका हमें दिखाई देता है। अब यह पैराग्वे और पेराना की वादी के इलाके में 21 दर्जे सेल्सियस के करीब दर्जे हरारत होता है, और यहां पर जो बारिश होती है सालाना, वो तकरीबन 1500 मिलीमीटर होती है। जी, 1500 मिलीमीटर होती है। इस इलाके को घास के खित्तों का इलाका भी कहते हैं। इस इलाके में घास के खित्तों के जानवर भी पाए जाते हैं। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये निजाम है कि जिस जगह पर घास पाई जाती है वहां घास खाने वाले जानवर पाए जाते हैं, जहां घास खाने वाले जानवर पाए जाते हैं वहां पर गोश्तखोर जानवर भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि आपने अक्सर वो बेशतर डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, इन चैनलों में देखा होगा कि शेर, चीते जो है भैंसों का, हिरणों का और दूसरे घासखोर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तो ये कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निजाम बना रखा है हर किसी की रोजी रोटी का, हर किसी के रिस्क का। जंगल में भी जानवरों को रिस्क पहुंचा देता है, पत्थरों में मौजूद जो कीड़ा मकोड़े होते हैं उन्हें भी रिस्क पहुंचा देता है। खैर, हम आते हैं अपने सबक की तरफ कि यह इलाका घास के खित्तों के जानवरों का इलाका कहलाता है। पैराग्वे पेराना दरिया की वादी का इलाका, यहां पर चूंकि 1500 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है, इसलिए चूंकि ये बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी कम है, तो यहां के जो जंगलात होते हैं ये जंगलात पतझड़ वाले जंगलात कहलाते हैं। कैसे जंगलात कहलाते हैं? पतझड़ वाले। पतझड़ वाले जंगलात की एक खुसूसियत आपको बतला दूं कि ये जंगलात उन इलाकों में पाए जाते हैं जिन इलाकों में गर्मियों के मौसम में बारिश नहीं होती और बारिश की मकदार भी कम होती है। तो ये अपनी जड़ों में पानी को जज्ब रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ताकि इनका वजूद कायम रहे। कुदरत है अल्लाह की कि अल्लाह ने नबातात को भी यह सलाहियत अता फरमाई है कि वो किस तरीके से अपनी हिफाजत करें। गरज वो
अमले तबखीर से बचने के लिए अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। इसलिए इन जंगलात को, इन दरख्तों को पतझड़ वाले जंगलात कहते हैं। कौन से जंगलात कहते हैं? पतझड़ वाले जंगलात कहते हैं। जब हम इस पैराग्वे और पेराना इलाके से और थोड़ा सा नीचे की जानिब आते हैं, जुनूब की जानिब आते हैं, तो यहां पर ब्राजील की बुलंद जमीन का इलाका हमें दिखाई देता है। यह इलाके में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील का 23 दर्जे, यहां पर तकरीबन 23 दर्जे सेल्सियस जो है यहां पर दर्जा हरारत होता है। और बारिश यहां पर बहुत कम होती है, 600 मिलीमीटर के करीब होती है, यानी 12.5 का इलाका हो गया। हमने पिछले ही सबक में, असबाक में देखा है कि किस तरीके से बारिश पहाड़ों पर, बुलंद जमीन के इलाकों में बरसाती है और आगे जब पड़ती है तो वहां पर जो है हमें बारिश जो है बहुत ही कम होती है, दिखाई देती है। इस इलाके को यहां पर खुश्की का चौगोसा भी कहते हैं और हम 12.5 का इलाका भी कहते हैं। गरज यह इलाका मुंतक़ा मुअतदिला के जंगलात का इलाका है। कैसा इलाका है? मुंतक़ा मुअतदिला के जंगलात का इलाका। यहां पर बारिश कम होने की वजह से घास के खित्ते बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और घास के खित्तों के अंदर मौजूद जानवर भी यहां पाए जाते हैं। उन जानवरों में कोई शक नहीं इसमें कि घास खाने वाले भी होंगे और गोश्तखोर नबाते जानवर भी होंगे। गरज इस इलाके के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम आखिरी इलाके की जानिब, तो यह इलाका होता है साहिल समंदर का इलाका। कौन सा इलाका होता है? साहिल समंदर का इलाका, जहां पर तकरीबन 27 दर्जे सेल्सियस के करीब दर्जे हरारत होता है और 1200 मिलीमीटर के करीब यहां पर जो है साहिली इलाकों में बारिश होती है। तो अजीज बच्चों, ये अभी तक के हम जो देख रहे थे ये था ब्राजील का तबई साख्त का तराशा। हमने इससे पहले के असबाक में भी इस तरीके का तराशा देखा है। अब हम देखेंगे ब्राजील की नबातात। जमीनी साख्त की वजह से ब्राजील की बारिश में फर्क नजर आता है। जी, इस्तवाई इलाकों के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। क्यों होती है? सूरज की उमूदन शुआएं पड़ती है। सूरज की उमूदन शुआएं पड़ने की वजह से अमल तबखीर का अमल होता है। अमल तबखीर ज्यादा होने की वजह से बारिश होती है। यही वजह है कि इस्तवाई इलाकों में साल भर बारिश होती है। जैसे जैसे हम खते इस्तवा के दूर जाते हैं, थोड़ा सा उनसे फासले पर जाते हैं, थोड़ा आगे के हिस्सों में जाते हैं, तो वैसे वैसे बारिश कम होती जाती है। और इतना ही नहीं कि सिर्फ बारिश कम होती है, बारिश का अरसा भी कम होता है, बारिश में भी कमी वाक़ई होती है। इसलिए इन इलाकों में नबातात का अरसे हयात भी कम होता जाता है। गरज जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाएंगे? यकीनन ऐसे इलाकों में सदाबहार जंगलात पाए जाएंगे। जी, सदाबहार जंगलात, सरसब्ज और शादाब, हरियाली हरियाली, हरे भरे जंगलात। और क्यों पाए जाएंगे? पानी भरपूर मिल रहा है, सूरज की रोशनी मिल रही है। और एक खासियत आपको बता दूं कि इस्तवाई जंगलात जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। इनके दरख्त की ऊंचाई जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत घने होते हैं। घने होने की वजह से सूरज की शुआएं जो इन जंगलात में जमीन तक पहुंचने नहीं पाती और दरख्त सूरज की शुआएं हासिल करने के लिए, रोशनी हासिल करने के लिए बुलंदी की जानिब बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि इस्तवाई इलाकों के जंगलात बहुत ऊंचे होते हैं, ये दरख्तों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। और जिन इलाकों में
बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है, इस जगह दरख्तों का घनापन कम होता जाता है। मुकर्ररा अरसे में हो रही है, भारत में जैसे होती है। इसका जिक्र भी हम इसमें इसके बाद पढ़ेंगे। हम चूंकि हम जो है भारत और ब्राजील का तकाबुली जायजा ले रहे हैं, इसलिए पहले हम ब्राजील के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। गरज यहां जंगलात की बजाय मुख्तलिफ किस्म के घास, झाड़ियां और कांटेदार नबातात पाई जाती है। ब्राजील में दुनिया की सबसे ज्यादा नबातात की इकसाम पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अनार के दानों की जो हैयत है उसे एक जैसा नहीं रखा, तो दरख्तों की हैयत कैसे एक जैसी हो सकती है? दरख्तों की किस्में कैसे एक जैसी हो सकती है? दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान है, एक दूसरे के जैसे चेहरे जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी दरख्तों की बहुत किस्में दुनिया के अंदर पाई जाती है। उनमें सबसे ज्यादा किस्में जो है, सबसे ज्यादा अकसाम जो है वो कहां पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। इनमें सदाबहार, नीम सदाबहार, खुश्क वगैरह नबातात शामिल है। यहां पाव ब्राजील, रबर, महुगनी, रोजवुड और आर्किड, ये नबातात की किस्में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसके अलावा ब्राजील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि इससे ब्राजील के जंगलात को इंसान के फेफड़े कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका जवाब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इम्तिहान में भी सवाल पूछा जा सकता है कि ब्राजील के जंगलात को इंसान के फेफड़े कहा जाता है। वजूहात बयान कीजिए। वजूहात यही है कि बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है, और हम ये भी जानते हैं कि जंगलात, दरख्त जो होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, और इंसान ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम देखिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयान। कोई शक नहीं है इसमें। दरख्तों से भी इंसान को फायदा पहुंच रहा है, इंसान से दरख्तों को फायदा पहुंच रहा है। तो वैसे ही यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि जो दरख्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं उसे कौन ले रहा है? हम सब ले रहे हैं, इंसान ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज कर रहे हैं उसे दरख्त हासिल कर रहे हैं। गरज कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब इस दुनिया से कम करने में जंगलात बहुत माउन और मददगार साबित होते हैं, फायदेमंद हमारे लिए साबित होते हैं। इसी बिना पर ब्राजील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। गरज ये थी कुछ ब्राजील की मालूमात। अब हम देखते हैं भारत की नबातात। यहां आप देखिए, शक्ल 5.3 किताब की दी गई है। इस शक्ल को देखने के बाद दर्ज झेल सवालों के आपको जवाब लिखना है। और बच्चों, ये 4 सवालात के जवाब भी मैं आपको बतला रहा हूं, यह आपका असाइनमेंट है। ये चारों सवालात के जवाब और एक और सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बतलाया कि ब्राजील के जंगलात को इंसान के फेफड़े क्यों कहा जाता है, इसका जवाब भी आपका असाइनमेंट है, ये आपको मुकम्मल करके लाना है। गरज भारत की नबातात के लिए ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, इस शक्ल में यहां आप देखिए नीचे की जानिब एक फहरिस्त दी गई है।
नक्शा भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से नक्शे के अंदर डार्क, फिर कम डार्क, फिर उससे कम डार्क, एक ही कलर का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ग्रे कलर और व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल किया गया। नक्शे में सदाबहार जंगलात के लिए बहुत ही गहरे रंग का, हरे गहरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। पतझड़ के जंगलात के लिए उससे थोड़ा सा कम, और कांटेदार झाड़ियों के लिए ग्रे कलर का ग्रे कलर का रंग इस्तेमाल किया गया, ग्रे कलर जो है इस्तेमाल किया गया है। हिमालय के जंगलात के लिए आप देखिए सफेद रंग का इस्तेमाल किया गया है, और साहिली जंगलात के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। गरज जब आप इम्तिहान में नक्शे फिल करते हो, पूर्ण करते हो, उस वक्त ये फहरिस्त बनाना बहुत जरूरी है, यह अशारिया बनाना बहुत जरूरी है। आप नक्शे में जो निशानी कर रहे हो वही निशानी आपको फहरिस्त में नाम लिखकर बनाना पड़ती है। गरज ये नक्शे के बाद पहला सवाल मैं आपको पेश कर रहा हूं कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं। नक्शे को देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि बर्फपोश इलाकों में, इसके भी बर्फपोश इलाका बहुत बड़ा है, हमारे यहां पर भी हिमालय है, हिमालय ऊपर से नीचे तक के, उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। गरज कुछ हिस्से में यहां पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं, कुछ हिस्से में सदाबहार जंगलात के दरख्त पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सों में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात भी पाए जाते हैं। समझ आ रही है बात जी? तो सवाल था हमारा, बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? जवाब है बर्फपोश इलाकों में, बर्फपोश इलाके के कुछ हिस्सों में पतझड़, कुछ हिस्से में सदाबहार और कुछ हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, किन साहिली इलाकों में साहिली जंगलात खास तौर पर नजर आते हैं? अब साहिल का जिक्र है तो मगरबी साहिल में तो जंगलात नहीं के बराबर है। क्यों नहीं है? यहां दरियाओं की रफ्तार बहुत तेज है, खाड़ियों के इलाके हैं। गरज मशरकी साहिली इलाके पर खुसूसन साहिली जंगलात पाए जाते हैं। तीसरा सवाल, भारत का बेशतर हिस्सा पतझड़ के जंगलात से क्यों घिरा हुआ है? अब सवाल आ गया है क्यों। जहां क्यों आ गया वहां वजूहात होगी, एक सवाल में भी पूछा जा सकता, और ज्योग्राफियाई वजूहात में भी सवाल पूछा जा सकता है। ज्योग्राफियाई वजूहात में कैसा पूछा जाएगा? क्यों को हटा देगा। भारत का बेशतर हिस्सा पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है, ज्योग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। तो अब इसके जवाब को भी आप गौर से समझ लीजिए कि खुश्क मौसम गर्मा में अमले तबखीर से पानी की किल्लत ना हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, फिर बतला रहा हूं कि खुश्क मौसम गर्मा में अमले तबखीर से पानी की किल्लत ना हो जाए, इसलिए यहां के दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट, पत्ते झड़ने की वजह से अमले तबखीर कम हो जाता है और नबातात की जिंदगी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में खास तौर से पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, भारत के
बेशतर हिस्सों में बारिश का औसत 1000 से 2000 मिलीमीटर के लगभग है। इसलिए भारत के बेशतर हिस्से में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। अब चौथा और आखिरी सवाल नोट कीजिए। भारत में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाएंगे भाई? जहां बारिश बहुत कम होती है या जो सायबारा का इलाका होता है। इन इलाकों के अंदर जो है हम समझ सकते हैं कि कांटेदार झाड़ियां पाई जाएंगी। नक्शे के अंदर भी आपने देखा है कि जो है सर्द सहराई इलाका और नीचे का इलाका भी आपने देखा, रेगिस्तान का इलाका, थर का रेगिस्तान भी जिसे कहा जाता है, थार का रेगिस्तान भी जिसे कहा जाता है। गरज ये भारत में रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती हिस्सों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत की रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा का वस्ती हिस्सा सायबारा का हिस्सा कहलाता है या सायबारा का इलाका कहलाता है। नंबर 3, भारत के इन हिस्सों में तवील अरसे तक मौसम खुश्क और गर्म होता है। कैसा मौसम होता है? खुश्क और गर्म होता है। इस हिस्से में 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। अब 500 से कम बारिश हो रही है। सायबारा का इलाका, खुश्क इलाका, रेगिस्तान का इलाका। गरज चौथा पॉइंट, तवील खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इसलिए भारत की रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती इलाकों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप कि कहां पर कौन से जंगलात पाए जाते हैं। अब जो है इस बच्चों, अब हम ज्योग्राफियाई वजाहत की तरफ देखेंगे कि भारत में जंगलात की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है। भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और दरख्तों की लकड़ी सख्त, वजनी और पायदार होती है। मसलन महोगनी, शीशम, रबर वगैरह। यहां के जंगलात में कई किस्म की बेलें भी पाई जाती है। आपने बॉम्बे के अंदर बेलें देखी होंगी, खासतौर से लोग अपने खिड़कियों के अंदर, जालियों के ऊपर जो है, ग्रिल के ऊपर जो है जो पौधे लगाते हो कि सीढ़ियों अपने ग्रिल को पकड़कर ऊपर बढ़ती है बेलें। गरज इस तरह की बेलें भी यहां पाई जाती है। यहां भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क मौसम में अमले तबखीर की वजह से पानी की कमी ना हो, इसलिए नबातात अपने पत्ते झाड़ देते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया क्यों पत्ते नबातात झाड़ देते हैं। कुदरत का खेल है भैया। गलत, यहां जो पतझड़ वाले नबातात पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, सागवान, बांस, बरगद, पीपल, ये वो दरख्त है जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, या इन दरख्तों को हम
पतझड़ वाले दरख्त कहते हैं। भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम गर्मा यानी कि 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कौन से नबातात पाए जाएंगे? जी, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। अब कांटेदार झाड़ियों के अंदर पत्ते ज्यादा नहीं होते, और होते भी है तो बहुत बारीक बारीक पत्ते होते हैं। गलत, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जसामत जो होती है, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी होती है। यहां खैर नाम का एक दरख्त पाया जाता है। खैर के बारे में आपको बता दूं कि आपके दादा दादी, नाना नानी, अब्बा अम्मी कोई ना कोई कभी पान खाता होगा। पान में जो कट्ठा लगाया जाता है, वो कट्ठा इसी खैर लकड़ी से तैयार किया जाता है। गरज, खैर, उसके बाद बबूल, खिजरी, एलवा, घेकुआर, नागफनी, ये वो अकसाम है जो बड़े पैमाने पर कांटेदार झाड़ियों वाले इलाकों में पाई जाती है, या जहां पर बारिश 500 मिलीमीटर से कम होती है, ऐसे इलाकों में पाई जाती है। अब चौथा जो इलाका है वो साहिल के करीब का इलाका, साहिली इलाके के जंगलात। दलदली इलाका होता है साहिल के करीब, खाड़ियां होती है, मिट्टी नमकीन होती है, आब हवा मरतूब होती है। ऐसे इलाकों में जो जंगलात पाए जाते हैं उन्हें साहिली जंगलात कहते हैं। एक बच्चे ने YouTube पर मेरे लेक्चर में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी देता चलता हूं कि सर, सुंदरी जंगलात ये डेल्टाई इलाके के जंगलात ना? जी नहीं, ये साहिली इलाके में सुंदरी जंगलात पाए जाते हैं। अब सुंदरी जो है वो एक दरख्त का नाम है। इन इलाकों में, जैसा कि हमने देखा था, भारत का जो डेल्टाई इलाका है उस इलाके में बड़े पैमाने पर जंगलात है, उसे सुंदरबन का जंगलात कहा जाता है। तो सुंदरबन का जंगलात इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां सुंदरी दरख्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको सुंदरबन का इलाका कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से वो सवाल उस बच्चे का भी क्लियर हो गया होगा। गरज, साहिली इलाकों में सुंदरी या चमरंग के जंगलात भी पाए जाते हैं। चमरंग भी एक किस्म है दरख्त की, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि जो है चमरंग दरख्त कैसा होता है। इन जंगलात के दरख्तों की जो लकड़ियां होती है वो हल्की होती है, रोगनी होती है और पायदार भी होती है। अब भारत के जंगलात की आखिरी किस्म, हिमालय के जंगलात। भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात को भी, जैसा मैंने अभी बताया था, बहुत ऊंचा है। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। जी, तो इस ऊंचे अजीम पर्वत को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं जंगलात के एतबार से। जो सबसे ज्यादा बुलंद इलाका है, उस इलाके में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात पाए जाते हैं। कश्मीर जाइए, आप जरूर जाइए, हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। शालीमार गार्डन घूमिए, निशात गार्डन घूमिए। शेर है ना, चंद कलियां निशात की चुनकर, मुद्दतों महवे आस रहता हूं, उससे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। कश्मीर ऐसा ही है, एक बार आप चले जाइए, बार बार जाने का दिल बोलेगा, जन्नत का निशा है। खैर, यहां पर मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात बहुत पाए जाते हैं, खूबसूरत लगता है।
औसत बुलंद इलाकों में पाइन, देवदार, फर जैसे सरोवरी दरख्तों के जंगलात और निचले हिस्से के करीब मखलूत जंगलात जिनमें सनोबरी और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। इन जंगलात में साल के दरख्तों का तनासुब भी ज्यादा होता है। गरज हम इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम फिर मुलाकात करेंगे इस सबक का दूसरा हिस्सा लेकर। उस वक्त तक के अल्लाह हाफिज। लेकिन रुकिए, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।